बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ नजिस चीज़ों को पाक करने का तरीका। नजिस चीज़ें वो हैं जैसे नापाक कपड़े, जैसे आप हैज़ की हालत से फारिग हुई तो उन कपड़ों को किस तरह पाक करना है। ये जैसे कोई गोबर, पाखाना, पेशाब या शराब कहीं लग गई तो उन्हें किस तरीके से पाक करेंगे। या पानी के अलावा कोई और ऐसी चीज भी है जिससे कि पानी ना हो तो उस चीजों से हम नापाक चीजों को पाक कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं आप इस वीडियो के अंदर समाप्त करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रही हैं तो जरूर पूरा जरूर देखेंगी, क्योंकि मेरी प्यारी इस्लामी बहनों अगर आप जानती भी हैं तो इसको जानने के बाद और आप तरकीब से बता सकें इंशाल्लाह, ताकि मर्द औरत तो दोनों इस गलती से बच जाएं। मेरी बहुत सी बहनें कपड़े इस तरह धोती हैं कि नापाक कपड़े पाक कपड़ों के साथ धो लेती हैं। नापाक कौन से होते हैं? जो क्या मियाँ बीबी के हम बिस्तर के बाद, या फिर वो कपड़े जो हैज या निफास से औरत फारिग होती है वो कपड़े, और जो आम कपड़े आप पहनते हैं उनके साथ अगर धोंगी या बच्चों के साथ धोंगी तो वो सब नजिस हो जाएंगे। अब उन्हें पाक करने का तरीका आप समाप्त कर लें। आइएगा चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। नजिस दो किस्म है, नजिस की दो किस्में हैं। उसमें से पहली ये है कि जो चीजें वो नजिस हैं जिनको नापाक नजिस कहते हैं, जैसे शराब, पाखाना, गोबर, ऐसी चीज जब तक अपनी असल को छोड़ करके कुछ और न हो जाए वो पाक नहीं होंगी। जैसे कि शराब है तो शराब अगर रख दी कुछ दिनों तक, कुछ मुद्दत तक, तो वो सिरका हो जाती है, तो शराब अब सिरका बन गई तो अब वो पाक हो गई। अब आइए अब वो नजिस नहीं रही, और अगर सिरका हो जाएगी तो वो पाक हो गई, बस इस्तेमाल कर सकते हैं। या वो जो गोबर है, लीद है और उपले पातली, अब उपले भी सूख गए लेकिन अब भी वो नापाक हैं, लेकिन वो पाक कैसे होगा? वो अगर जल जाए, चूल्हे में जला दी और राख बन गई तो अब वो पाक हो गई, उससे आप बर्तन भी मांज सकती हैं। पहले जमाने की जो पहली पिछली औरतें थी, बुजुर्ग थे, वो इससे दांत भी साफ कर लिया करती थी। अब आइए दूसरी किस्म की कौन सी नजिस होती है। ऐसी चीजें हैं जो खुद नजिस नहीं लेकिन निजासत लगने से नापाक हो गई हैं, जैसे कपड़े पर शराब लग गई तो अब वो कपड़ा नजिस हो गया। ऐसी चीजें के पाक करने का कई तरीके हैं। वह चीजें धोने से पाक हो गई और बाज सूखने से पाक हो जाती हैं, और निजात से वो पाक हो जाती हैं। बाज दोबारा धोने से पाक हो जाती हैं, बाज एक बार के पानी से पाक हो जाती हैं। अब आइएगा पानी के सिवा दूसरी पाक करने की वाली कौन सी चीजें हैं। मसला पाक पानी हो और पाक पतली बहने वाली चीजें, जैसे कि निजात दूर हो जा सकती है, जैसे पाक पानी और हर वो पतली चीज बहने वाली जिससे निजात दूर हो सकती है, उससे नापाक चीजों को पाक कर सकते हैं। जैसे कि सिरका, ये भी पतली बानी पाक चीज है। गुलाब जल, चाय, केले का पानी वगैरह, इन पतली चीजों से अगर ये मुस्तमिल पानी में और मिल जाए, मुस्तमिल हो जाए, तो इनसे यानी वुजू, गुस्ल, पाक, ये भी जो दूसरा पानी, एक तो ये केले का पानी, सिरके का पानी और गुलाब जल का पानी अगर मुस्तमिल हो जाए, पानी में मिल जाए, तो इनसे भी कोई चीज भी पाक कर सकते हैं। अब वुजू और गुस्ल का पाक पानी, उससे भी कोई चीज भी हम पाक कर सकते हैं, धो सकते हैं, इससे भी पाक हो जाता है। अब आइए निजासत पाक करने का तरीका। गाढ़ी निजासत पाक किस तरह की जाती है। मसला थूक से अगर निजासत दूर हो जाए तो इससे भी चीज को पाक हो जाएंगी। जैसे कि बच्चे ने दूध पिया और पिस्तान पर कै कर दी, उल्टी कर दी, फिर बार दोबारा पिया, तो इससे अब बू का असर आता है तो जाता नहीं है। तो पिस्तान को पाक करने का तरीका आप अपने लुआब थूक से भी उस जगह पर लगाकर मसल कर पाक कर सकते हैं। यानी दूध तेल से धोने से, यानी अब आइए मसला ये आता है कि शोरबा दूध तेल से धोने से पाक ना होगा। जैसे आपने, अब मसला ये आता है, इसे आप जो बच्चे के दूध ने पिया पिस्तान से, उस पर लग गया, उस पर क्या की बदबू आ रही, तो आप चाहो कि तेल लगा लें, ये शोरबा या दूध धोने से पाक हो जाएगा।
तो इससे पाक नहीं होगा, उससे निजासत दूर नहीं होगी। निजासत अगर दलदार है जैसे कि पाखाना, गोबर, खून वगैरह, तो धोने में कोई गिनती की शर्त नहीं है। अगर आइएगा इससे मसला ये आता है कि अगर निजासत दलदार है, मोटी है, तो इसे धोने वगैरह धो करके यानी सूख जाए, ये जितनी बार आप धो लें सूखने के बाद और दूर हो जा, उसे अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही बार में धोने से पाक हो जाएगी। और अगर 4-5 मर्तबा धोना है तो धोना 4-5 मर्तबा से भी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बेहतर जो निजासत दूर होगी, जो मुस्तहब तरीका, वो ये है कि आप 3 बार धो लें। अब ये मसला भी समझ में आ गया होगा आपके। अब आइए, निजासत दूर होने के बाद जो रंग या बू रह जाए उसका क्या हुक्म है। जैसे कि हमने निजासत तो दूर कर दी, लेकिन पेशाब वगैरह अगर निजासत दूर हो गई मगर इसका कुछ असर या रंग बू बाकी रह गई तो उसे भी दूर करना लाजिम जरूरी है। हाँ, अगर इसका असर मुश्किल से जाता है तो असर दूर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी बदबू जो आ रही है जैसे पेशाब बकरी का, और उसमें से बदबू आ रही है, आपका कलर तो चला गया धोने से लेकिन बू नहीं जा रही, तो उसे कई मरतबा धोना जरूरी है। और अगर 3 मरतबा धो लें तो बहुत अच्छा है। साबुन या खटाई या गर्म पानी से धोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी तरीके से धो लें 3 मरतबा, उसका रंग ना जारी है लेकिन बू चली गई तो ये काफी है 3 मरतबा ही। अब आइए, मसला ये आता है कि कपड़े हाथ से नजिस रंग लग गया हो, यानी हाथ पर लगा हो या कपड़े पर कोई नजिस मेहंदी, आपको पता चले कि मेहंदी में किसी बकरी का पेशाब है, इतनी मरतबा धोएं, तो कितनी मरतबा धोएं इसको, तो इसको धोने का सिर्फ साफ पानी से कपड़े हाथ पर नजिस लग गई या नापाक मेहंदी लग गई तो इतनी मरतबा धोएं कि साफ पानी गिरने लगे। यानी आपके हाथ पे या आपके कपड़े पे मेहंदी लगी हुई है, वो नजिस मेहंदी हो, जैसे पेशाब बकरी का या किसी जानवर ने उसमें पीट कर दी, तो इतनी मरतबा धोएं उसे कि पानी उससे सफा निकलने लगे। अगरचे कपड़ा या हाथ पर रंग बाकी रह जाए तो कोई बात नहीं, आपका वो साफ हो गया। अब आइए, निजासत पाक करने का तरीका। मसला जाफरान या कोई रंग कपड़े रंगील के अलावा घुल गया, इसमें किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या और कोई नजिस पड़ गई तो उससे अगर कपड़ा रंग लिया तो 3 बार धो डालें, पाक हो जाएगा। यानी कि जाफरान में कोई पेशाब या कोई गंदी नापाक चीज गिर गई, अब वो आप कैसे पाक करें, तो उसका पाक करने का तरीका यह है, कोई निजासत पड़ गई तो उससे अगर कपड़ा रंग लिया तो 3 बार धो लें। अगर आपके कपड़े पर वो रंग लग गया जिस रंग में वो निजासत गिरी, तो आप वो निजासत किस तरह से निकलेगी, कैसे पाक होगी, उस कपड़े को आप 3 मरतबा धो लें तो इंशाल्लाह वो पाक हो जाएगा। अब आइएगा मेरी बहनों, अगर आप इस वीडियो को सुन रही है तो पूरा मुकम्मल जरूर सुने, बहुत जरूरी है। अब वो आएगा कि निचोड़ने का कपड़ा, अगर आपने हम बिस्तर के बाद जो मियाँ बीवी सोहबत करते हैं, सोहबत के वक्त जो इंजाल बाहर आता है, मनी बाहर निकलती है, उसे उस कपड़े से किस तरीके से अगर वो किसी बिस्तर पे भी लग जाए तो भी वो बिस्तर नापाक हो गया, तो अब वो बिस्तर भी धोने की जरूरत है। और वो कपड़े जो मियाँ बीवी के हम बिस्तर के हैं, उस कपड़ों को उन कपड़ों में न मिलाएं। जैसे मेरी बहनें वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं तो वो कपड़े नापाक सभी हो जाएंगे, जो वॉशिंग मशीन आपके बच्चों के आपके कपड़े। याद रखें, शौहर अगर ये चाहता है कि मैं अपने कपड़े खुद पाक करूं तो वो खुद अपने हाथों से वो नापाक कपड़े धोवे, और औरत भी अपने कपड़े नापाक उन कपड़ों से अलग धो जो बच्चों के हों, जो आम आज रोजीना डेली इस्तेमाल करती है उनसे। हैज के कपड़े और निफास के कपड़े या फिर ये कपड़े जो हम बिस्तर के, इन कपड़ों को अलग धोंगी। और धोने का तरीका यह है कि आप टब में पानी लिया, निजासत को पहले तो साफ कर लें, फिर टब में पानी लेकर सर्फ या साबुन से जो भी इस्तेमाल कर रही हैं उसे धोने के बाद आप 3 बार टब में पानी निकालेंगी और मसलेंगी अच्छे से 3 मरतबा, और पूरी ताकत से आप निचोड़ेंगी जितनी आप में ताकत है। शौहर धोवे तो वो भी 3 मरतबा धोवे, तो हर मरतबा कपड़े को निचोड़े तो अपने हाथ भी पाक करें और वो टब भी पाक करें, फिर ताजा पानी ले में नया, फिर वो कपड़ा धोवे, फिर उसे निचोड़े तो टब भी धोवे, हाथ भी धोवे। इसी तरीके से आप 3 मरतबा ये काम करना है, तब वो आपके कपड़े पाक होंगे। यही पाक कपड़े करने का तरीका। अब आइएगा, मसला ये आता है कि जो चीजें निचोड़ लेने के काबिल नहीं हो तो उन्हें किस तरीके से, जैसे जूता, बर्तन वगैरह, इसको धो करके छोड़ दें कि पानी टपकना बंद हो जाए। यूं ही 2 बार या 3 बार
तीसरी मर्तबा जब पानी टपकना बंद हो गया, वो चीजें अब पाक हो गई। इसी तरह जो कपड़े अपने ऊनी हो और इतने मोटे हो कि कपड़े निचोड़ नहीं सकती, जो कपड़े अपनी नाजुकी से, यानी जो तुम्हारे अंदर ताकत उससे निचोड़ने के काबिल नहीं, तो उसे टांग दो इतनी देर ताकि उसमें से पानी निकल जाए। जब पानी निचोड़ना बंद हो जाए तो आप फिर उसे, जैसे जर्सी है, जैकेट वगैरह, और नापाक हो गई वो, जैसे कोई वगैरह खून वगैरह ब्लैड नापाकी नजिस चीज लग गई, ये जैसे कुत्ता सना हुआ गिलाजत का और उस कपड़ों से लग गया, तो उसे पाक करने का तरीका ये है कि अब उसे 3 बार धोएं और पानी निचोड़ने दें, निचोड़ना रहे तो उससे पानी निकल जाएगा तो वो पाक हो गया। जूते पे या कोई ऐसी चीज है जो बर्तन वगैरह जो निचोड़ने की नहीं है, तो आप उसे धो में एक बार तो सूखने दें, फिर दोबारा धो, उसका पानी खुश्क हो जाए, फिर सूखने दें। 3 मरतबा धोंगी आप, चाहे मिट्टी के बर्तन हो चाहे चीनी के बर्तन हो, आप बाहर से लाई हो, कुछ भी चीज हो वगैरह, जूते वगैरह, उसे पाक करने का तरीका यही कि आप उसे 3 बार धो, तीनों बार सुखा लें, एकदम सूख जाती है मिट्टी के बर्तन और चीनी के बर्तन, ये जूते, और इस तरीके से पानी छोड़ दें, निचोड़ने दें, वो पाक हो गए। ये तरीका है बर्तनों का, जूते का और मोटी चीजों का। जो जर्सी वगैरह नापाकी हालत में आप पहन रही हैं और वो जर्सी पे निजात या जैकेट पे लग गई, तो आप उसको टांग दें, उसका पानी निचड़ जाएगा, अब वो इस तरीके से पाक हो गई। ये पाक कपड़ा करने का तरीका है। अब ये शर्त नहीं है इसमें, जो मैंने अभी बताया कि आदमी के अंदर जितनी ताकत है, कि अगर औरत कमजोर है, उससे निचड़ा नहीं जा रहे, तो वो किसी और से निचड़वा ले। मेरी बहन, इसका मसला ये है कि जितनी उसके अंदर ताकत है, हर अलग अलग इंसान के अंदर, वो अपनी ताकत से निचोड़ा अपने कपड़े, किसी दूसरे से निचड़वाने की जरूरत नहीं है। क्या अगर औरत कमजोर है तो आदमी से निचड़वा ले, या आदमी कमजोर है तो औरत से निचड़वा ले? नहीं, अपनी ताकत से जितनी उसके अंदर है 3 बार निचोड़े, 3 बार उन्हें धोए और फैला दे। अब ये कपड़े पाक हो गए। ख्याल रहे कभी भी अपने बच्चों के साथ, अपने जो दूसरे आम कपड़े, डेली रोज के कपड़े, उनके साथ नापाक कपड़ों को, नापाक उन्हें कहते हैं जो हैज की हालत में आप पहने बैठी हैं, या वो कपड़े जो हम बिस्तर के बाद अगर कहीं उस पर मनी लग गई हो, या कोई हम सोबत के वक्त वो चीजें नापाक हो गई हो, चाहे चादर हो, तो उन कपड़ों को आम कपड़ों के साथ ना धोएं, बल्कि अकेले में अलग धोएं। ये मसला है। प्यारी इस्लामी बहनों, यही तरीका है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। मैं हर बार यही कहती हूँ, इस्लाम में हर चीज का तरीका और पाकी नापाकी करने का तरीका, ये सब तरीके आते हैं, तो हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जब भी हम इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें अपने आप को, जो मर्द औरत पाक रखेगी तो वो ईमान का आधा हिस्सा है, अगर नापाक रखी, चाहे वो कपड़े हो, खुद हो, तो वो भी नापाकी का हिस्सा है। इसलिए ईमान आधा ना रखें, मुकम्मल करें, उन बातों पर अमल करें। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो सुनी होगी, तो जरूर आपको ये तरीका आ गया होगा। मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।